देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है और इसी के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने भी बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। वह निर्वाचन विभाग की ओर से आचार संहिता के बारे में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई। साथ ही बैठक में कई मांगे उभर कर सामने आई। प्रदेश में आचार संहिता लगने के साथ ही निर्वाचन विभाग अब तैयारियों में जुट गया है। इसी के मद्देनजर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सचिवालय में बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सुशील शर्मा और भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में नाहर सिंह मौजूद रहे। वहीं बैठक में दोनों प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों ने कई सुझाव दिए। मतदान का समय 2 घंटे बढ़ाने की मांग, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर्स के लिए निशुल्क जगह मुहैया कराने की मांग, प्रचार सामग्री के वाहनों की संख्या बढ़ाने की अनुमति देने की मांग, निजी वाहनों को भी परमिट देने की मांग, चुनाव का खर्चा खुद स्टेट फंड से दिए जाने की भी मांग, प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से ज्यादा करने की मांग, साथ ही राजनीतिक दलों के काम एक ही जगह हो जाए, ये सुनिश्चित किया जाए। हमने मांग की है कि जो है निःशुल्क होर्डिंग प्लेस उपलब्ध कराए जाएं, क्योंकि जो कॉमर्शियल होर्डिंग्स लगते हैं विज्ञापनों के वो बहुत महंगे होते हैं। आम कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ सके, कम खर्चे में चुनाव लड़ सके, इसलिए हर लोकसभा क्षेत्र में, कस्बों में, गाँव में एक निश्चित स्थान उपलब्ध कराया जाए जो निःशुल्क हो और एक स्टैंडर्ड साइज का बोर्ड लगा सके। इस तरह से और सुविधाएं। और हमने सबसे बड़ी बात ये भी की है कि भारत की सरकार जो है और निर्वाचन आयोग जो है चुनाव का खर्च उठाए। मीटिंग में भी जो हमने सुझाव दिया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने मुख्य रूप से ये सुझाव दिया है, एक तो ट्रांसपोर्ट की जो समस्या हमेशा आती है प्रचार सामग्री भेजने के लिए, उसमें 8 वाहन इन्होंने ये उपलब्ध कराते हैं जो कम है। तो हमने इनसे कहा या तो वाहनों की संख्या बढ़ाएं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जब हम ऑफिशियली माल भेजते हैं प्रचार सामग्री का, उसको जब्त नहीं किया जाए। तो इस पर उन्होंने विचार का आश्वासन दिया है। इसके अलावा हमारी मांग ये रही है कि चुनाव का समय बढ़ाया जाए, क्योंकि वीवीपैट मशीन में टाइम ज्यादा लगता है। उधर सीईओ आनंद कुमार ने भी बैठक में प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि अपने बूथ लेवल एजेंट के जरिए मतदान बढ़ाने और संहिता पालन सुनिश्चित कराने के प्रयास किए जाएं। नगर निगम के राजस्व से जुड़ा इश्यू होने के चलते होर्डिंग के लिए निशुल्क जगह देने का प्रावधान फिलहाल संभव नहीं, लेकिन ईएसआई को ये मामला भेजा जाएगा। वहीं मतदान समय बढ़ाने, स्टेट फंड से पूरा चुनाव खर्चा कराने का भी प्रस्ताव आयोग को भेजा जा रहा है। बता दें कि प्रत्याशी द्वारा चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपए तय की गई है। पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हमारे पास उनकी तरफ से कुछ सुझाव आए हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि ये कोशिश की जाए कि चुनाव को जो है स्टेट फंडिंग हो, तो उन्हें बताया गया कि इस बारे में आपका सुझाव चुनाव आयोग को प्रेषित कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो चुनाव की जो खर्चे की जो सीमा है, अभी लोकसभा चुनाव के लिए 70 लाख है, इसको भी बढ़ाया जाए। तो अभी तो उनके द्वारा हमने यही उन्हें कहा है कि अभी चूंकि जो भी चुनाव होते हैं उसमें जो खर्चे की सीमा है उस तक बहुत कम प्रत्याशी जो है पहुंचते हैं, उससे कम ही खर्चा रहता है। फिर भी जो है जो उन्होंने कहा है उसको हम आयोग को भेजेंगे। आनंद कुमार ने कहा कि आचार संहिता के पहले किए गए तबादलों में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। वे कार्रवाई के दायरे में नहीं आएंगे, लेकिन आचार संहिता के बाद निर्वाचन विभाग की अनुमति के बाद ही ज्वाइन किया जा सकता है, जिसकी पालना न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की ओर से किए जाने वाले जरूरी काम और ज्वाइनिंग या तबादलों समेत अहम काम की स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है, जो परीक्षण के बाद निर्वाचन विभाग को मामले भेजेगी। बाद में विभाग ईएसआई को भेजेगा, जिसकी मंजूरी के बाद ही संबंधित काम हो सकेंगे। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सुशील शर्मा, भाजपा के चुनाव संपर्क विभाग में प्रचार प्रमुख नाहर सिंह माहेश्वरी, सीपीआई के राज्य सचिव नरेंद्र आचार्य, नेशनलिस्ट कांग्रेस के नृपेश, सीपीएम के प्रतिनिधि सुमित्रा चोपड़ा और गुरुचरण सिंह मौजूद रहे। लेकिन बसपा और तृणमूल कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। वहीं एसीईओ डॉक्टर जोगाराम सहित निर्वाचन विभाग के अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।